हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं नारायणा का हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं आपके सम्मुख द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का भक्तिपद जो कविता है, भक्तिपद जो पाठ है, इसके माध्यम से कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उसका मैं विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको भक्तिपद क्यों दिए जाते हैं उसके बारे में 1-2 लाइन में बता दूंगा। उसके पश्चात फिर इसके बारे में बता दूंगा। भक्तिपद आपको देने का यही कारण होता है कि हमारे अंदर संस्कृति सभ्यता जागृत हो जाए। ओके बेटे, तब यहाँ पर आपके अंदर तो भक्तिपद पढ़ने के बाद सांस्कृतिक सभ्यता जागृत हो गई होंगी। खैर, मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ। अब इसके माध्यम से जो यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं उसका मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूंगा, उसके पश्चात उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पहले आपको रैनदास के पद हैं, उसके बाद मीराबाई के पद है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये रैनदास के माध्यम से है। अब देखिए, पहला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी कैसी होती है? चंदन की लकड़ी कैसी होती है? तो वहाँ पर रैनदास ने कहा था, हे भगवान तुम चंदन तो मैं पानी कहकर। तो यहाँ पर चंदन की लकड़ी कैसी होती है? यहाँ पर इसके विकल्प हैं सख्त, कोमल, नम्र, मधुर। यानी सख्त होती है, इसका विकल्प है ए। उसके पश्चात है दूसरा प्रश्न, प्रभु जी आप बादल है तो मैं कौन हूं? यहां पर मैं का मतलब कौन है? यहां पर रैनदास। तो यहां पर मैं कौन हूं? रैनदास कहते हैं कि मैं कौन हूं। कौन हूं यहां पर रैनदास? यहां पर इसके जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं चिड़िया, मोर, कौवा, कोयल। यानी वहां पर उन्होंने कहा था, हे बादल आप, भगवान आप बादल है तो मैं मोर हूं। यानी इसका विकल्प है बी, मोर। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, चकोर पक्षी का स्नेह और प्यार किससे है? किससे है? यहां पर इसके विकल्प हैं सूर्य, तारे, चांद, आग। यानी वहां पर है चांद, चकोर। तो चांद से उसका तुलना किया गया था, चांद है तो चकोर है। तो इसका विकल्प है सी, चांद। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, सोने में सुहागा मिलने से उसकी क्या दुगनी हो जाती हैं? दुगनी का मतलब डबल हो जाना। सोने में सुहागा मतलब तो खूबसूरती बढ़ना है। तो किसके माध्यम से उसकी खूबसूरती बढ़ती है? इसके विकल्प हैं चमक, धमक, रोशनी, ज्योति। यानी चमक, इसका विकल्प है ए, चमक। पश्चात पांचवा प्रश्न है, प्रभु के लिए भक्त क्या है? प्रभु का मतलब भगवान। भगवान के लिए भक्त क्या होता है? तो यहां पर इसके विकल्प हैं दासी, नौकर, नौकरानी, दास। यानी भगवान के लिए, प्रभु के लिए कौन होता है भक्त? दास होता है। यानी इसका विकल्प है डी, दास। उसके पश्चात छठा प्रश्न है, रैनदास का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहां पर इसके विकल्प हैं नर्मदा नदी, गंगा, यमुना, कावेरी। यानी आप तो पढ़ चुके होंगे गंगा नदी के तट पर। यानी इसका विकल्प है बी, गंगा। उसके पश्चात सातवां प्रश्न है, भगवान के प्रति रैनदास की भक्ति कैसी है? तो यहां पर भगवान को रैनदास किस तरह मानते हैं, उनकी भक्ति भावना कैसी है? तो यहां पर इसके विकल्प हैं हास्य, श्रृंगार, दास्य, प्रेम। यानी उनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भक्ति थी। इसका विकल्प है सी, दास्य। पश्चात आठवां प्रश्न है, रैनदास किसके दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं? किसके दर्शन पाते थे? उन्होंने दर्शन किसका करना चाहते थे? इसके विकल्प हैं ईश्वर, अल्लाह, दानव, मानव। यानी इसका विकल्प है ए, ईश्वर। ओके बेटे। उसके पश्चात 9वां प्रश्न है, भक्ति हमारे अहंकार को मारकर हमें डैश की नई दिशा दिखाती है। भक्ति होने से हमें क्या प्राप्त होता है? इसीलिए भक्ति पद दिए गए हैं। तो यहां पर भक्ति आने से हमारे में क्या क्या आता है? एक, ए अज्ञान, बी ज्ञान, सी प्रेम, डी स्नेह है। यानी भक्ति आने से हमारे अंदर क्या आ जाता है बेटे? ज्ञान आता है। सो इसका विकल्प है बी, ज्ञान। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, गिरिधर समास का नाम लिखिए।
गिरी को धारण करने वाला, ब्रैकेट में श्री कृष्ण। यानी इस तरह से जब विश्लेषण करते हुए भगवानों का नाम लिया जाता है, माननीय लोगों का नाम लिया जाता है, वो समास होता है बहुव्रीहि समास। सो इसका विकल्प है बी, बहुव्रीहि समास। ओके बेटे, आपको सभी को ये ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।